हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। तो फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? और क्या एकदम ठीक दिखाई दे रहा है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल इज गुड। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 तक कल की क्लास में मैं आप लोगों को करवा चुका था। अभी मैं आगे की क्वेश्चन शुरुआत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 से हम लोग शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 में लिखा हुआ है, एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:3 है। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो अपने पास है, जो कि अपने पास दिया हुआ है 4:7। उसके बाद इसने कहा है कि उसी धनराशि पर 3 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्रधन, अपने पास प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो हो गया वो हो गया 5:11। 3 वर्ष बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो हो गया वो अपने पास हो गया है 5:11। आप लोग मुझसे बोलोगे सभी लोग कि सर ये बात तो समझ में आती है कि मिश्रधन तो हमेशा बढ़ता है, अमाउंट तो हमेशा बढ़ता रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या मूलधन तो सेम रहना चाहिए क्या? चाहे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद या 10 साल बाद अगर देखोगे तो मूलधन हमेशा सेम रहेगा, अमाउंट और ब्याज बढ़ता रहता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और कभी भी अगर किसी चीज को बराबर करना है, अगर यहाँ पर ये मूलधन 4 है, ये 5 है, ये क्या मतलब हुआ? ये दोनों तो बराबर होने चाहिए। और किसी भी चीज को अगर आपको बराबर करना है, ध्यान रखना, मान लो इन दोनों को बराबर करना है तो इसका तरीका होता है, वैसे तो मैं रेशियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसका तरीका होता है 5 का ऊपर इंटू करते हैं, तो ये हो गया 20 और 35। अकेले से नहीं कर सकते, दोनों को करोगे, क्योंकि मूलधन हमें सेम बनाना है और ऊपर जो 4 है इन दोनों को सेम बनाना था, तो 5 का ऊपर इंटू 4 का नीचे इंटू, ऐसा करते ही ये अपने पास हमेशा और हमेशा दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? ये वाली जो बात है मैं आप लोगों को समझाऊंगा कब रेशियो में, कि किसी भी चीज को कब बराबर करते हैं, कैसे बराबर करता है। यहां पर याद कर लीजिए, क्योंकि रेशियो अभी नहीं पढ़ाया है। अगला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हो सकता है हम लोग रेशियो ले लें, पहले वो चीज बाद की है। अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को यहां पर सिखाना चाह रहा हूं, आप लोग याद कर लीजिए इस चीज को। यहां पर अपने पास 5 का ऊपर इंटू कर देंगे 20 होगा, 4 का नीचे इंटू कर देंगे 20 होगा, तो प्रिंसिपल तो अपने पास आ गया 20। और मुझे बताओ 3 साल में 35 रुपए से बढ़कर अगर 44 रुपए हो गया, तो 3 साल का जो ब्याज मिला, पहले पता नहीं कितने साल थे, लेकिन 3 साल का ब्याज मुझे बताओ क्या 9 रुपए ही है क्या? यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग रेट निकालोगे, रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 9 है, अपॉन पी, प्रिंसिपल 20 है, टाइम 3 साल के कारण ये 9 रुपए ब्याज बढ़ा है। तो 3 से कट गया 3 बार, 20 से कट रहा है 5 बार, और 5 का 3 से अगर इंटू करते हो तो आंसर आ गया 15। ईयर ही पूछा है क्या? नहीं, दर पूछी है। तो 3 साल तो दिया वही है, रेट पूछी है, तो आंसर आ गया 15%। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये था अपने पास पहला क्वेश्चन। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहूंगा और चीजें आप लोगों को समझाता रहूंगा, लेकिन आप लोग मुझे बताइए, क्या पहला क्वेश्चन एकदम ठीक से अच्छे से आप लोग समझ पाए हो क्या? कल वाली क्लास नहीं चल रही, मैं क्लास के बाद उनको कॉल कर दूंगा तो वो चलने लग जाएगी। ठीक है? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। ये था स्क्रीनशॉट, उम्मीद है आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 26 करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूं, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, यहाँ पर ऐसा होता है कि नॉर्मली आप किसी भी अपने फ्रेंड के पास गए और उसको कहा कि यार 1 लाख रुपए उधार चाहिए मुझे 1 साल के लिए, तो बोलता है ले जा, क्या दिक्कत है, 1 लाख रुपए उधार चाहिए तो ले जा। ठीक।
आपके लिए रखें 1 लाख रुपए। आप बोलते हो दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन वो बोलता है पैसे तो ले जाओ, लेकिन 1 साल बाद वापस आपको लौटाना पड़ेगा। कितने रुपए? 10,000 रुपए में ब्याज लूंगा। फिर आप सोचोगे किस काम का दोस्त है, लेकिन फिर भी आपको जरूरत है, उधार तो लेने पड़ेंगे। उस टाइम ये तो समझ में आ जाएगा कि ये कोई बढ़िया दोस्त नहीं है, लेकिन आप लोगों को पैसे की जरूरत है, उधार लेने पड़ेंगे। 10,000 रुपए वो आपको कहेगा कि ब्याज लगेगा, और 1 साल बाद आपको लौटाने पड़ेंगे 1,10,000 रुपए। 1 साल बाद आपको 1,10,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे। तो आपने उधार कितना लिया था? आपने उधार लिया था 1 लाख रुपए। 1 साल में ब्याज कितना लगा? 1,000 रुपए ब्याज लगा। तो बताइए रेट क्या होगी? तो रेट का फॉर्मूला होता है अपने पास यहां पर 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी। प्रिंसिपल अपने पास 1,000 1 लाख है, और 1 ईयर के लिए 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा, तो रेट कितने परसेंट आ जाएगी? 10%। आसान सा क्वेश्चन मैंने समझाया, हाँ ना बोलिए। क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? ये बात मुझे बताइए एक बार आप लोग। और क्लास एकदम ठीक चल रही है क्या? ऐसा भी मुझे साथ साथ आप लोग बताते रहो। उम्मीद है क्लास आपकी तरफ एकदम ठीक होगी। बोलो सही है क्या? लेकिन कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लाख रुपए आप मान लो, एक तो ये इस टाइप का दोस्त होता है आपका। दूसरे टाइप का एक और फ्रेंड है, आप उसके पास पहुंचे कि यार 1 लाख रुपए उधार चाहिए। तो बोलता है ले जा यार 1 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख रुपए उधार चाहिए, मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा। लेकिन वो क्या करता है, अपना वो बोलता है कि 10,000 रुपए ब्याज लगेगा। आप एग्री करते हो कि 10,000 रुपए ब्याज ले लेना, उससे तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो लगना ही है। 10,000 रुपए अगर ब्याज लगेगा तो बोलता है कि 10,000 रुपए में मेरे पहले ही ब्याज के काटूंगा। आप बोलते हो 10,000 रुपए ब्याज लगता, तो देखो दो कंडीशन है, एक तो पहली और एक दूसरी। वो बोलता है कि 10,000, ये तो यहाँ पर 1 लाख रुपए उधार लाया था, पूरे साल आपने 1 लाख रुपए काम में लिए, और 1 साल बाद उसको देने गए वापस 1,10,000 रुपए। यहाँ क्या हो रहा है कि आप लोग 1 लाख रुपए उधार देने गए, उसने कहा कि 1 लाख रुपए दे जाओ, लेकिन मैं मेरा जो ब्याज है वो पहले ही लूंगा। तो जो 10,000 रुपए ब्याज है वो मैं पहले ही ले लूंगा, और आपको मिलेंगे कितने? सिर्फ 9,000 90,000 रुपए मिलेंगे। और वापस मेरे रुपए कितने दिए आपको? 1 लाख। तो वापस 1 लाख रुपए मुझे वापस दे देना। दो टाइप के फ्रेंड है, दूसरा थोड़ा दिमाग नया नया मैथ सीखा है उसने। तो दूसरा क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि 1 लाख रुपए आप लेने गए, अब वो बोलता है कि ले जाओ 10,000 रुपए, लेकिन ब्याज लगेगा। आप बोलते हो ब्याज ले लेना, लेकिन वो बोलता है कि ब्याज अग्रिम लगेगा, ब्याज पहले लगेगा। इसका मतलब क्या, आपको उसने 90,000 रुपए उधार दिए हैं क्या? तो 90,000 अगर उधार दिया है, और वो वापस ले रहा आपसे 1 लाख रुपए, तो मुझे बताइए अब की बार आपके ऊपर जो ब्याज, ये तो पूरा बस लैंग्वेज का खेल है कि 1 लाख रुपए उधार लेने गए, 10,000 रुपए अग्रिम ब्याज ले लिया। लेकिन आप अपने ऊपर सोचो, खुद के ऊपर, आपके घर पर तो क्या 90,000 रुपए ही आए हैं क्या? आपके घर पर ओनली 90,000 आए हैं, और आपको लौटाने पड़ रहे हैं 1 साल बाद 1 लाख रुपए। तो अब की बार ये जो 10,000 रुपए आपके ऊपर ब्याज लग रहा है, दिखाई तो वो 10,000 रुपए दे रहा है, लेकिन वो कितने रुपए पर लग रहा है? 90,000 पर लग रहा है, इंटू 100 रेट के लिए। तो आंसर आ जाएगा 11 and 1/9%। हाँ ना बोलिए। क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि मैंने यहाँ पर आपको क्या समझा दिया है?
तो कभी कभार आपके ऊपर इस टाइप से ब्याज लगता है, तो कभी कभार वो लिखा हुआ मिलेगा लैंग्वेज के अंदर, अगर अग्रिम भुगतान करता है, यानी कि लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी, यदि वह अग्रिम भुगतान करता है, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को सर कैसे सोल्व करते हैं, कैसी लैंग्वेज आएगी, ये इसको मैं भेजता हूं पीछे और क्वेश्चन में बड़ा करता हूं। चलो आप लोग करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 26, जिससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। करने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है कि क्लास आपकी तरफ ठीक चल रही होगी। यहां पर देखिए, एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार लेता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज को अग्रिम रूप से लेता है। वास्तव में कितना ब्याज की दर धन उधार देता है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो याद रखना, आप 100 रुपए उधार लेने गए थे, लेकिन 10 रुपए की रेट से, 10% की रेट से आपसे 10 रुपए उसने पहले ही ले लिए, शुरुआत में ही आपको उधार दिए सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए। 90 रुपए की चीज आपको दे रहे वापिस, वो 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि उधार तो आप 100 रुपए लाए उससे। वो तो बीच में बस एक गेम कर रहा है कि 10 रुपए अपने पास कर लिए, रियल में तो 90 रुपए ही लाए हो, लेकिन वो कह रहा है 100 रुपए में उधार दे रहा हूँ, 10 रुपए मेरा ब्याज तो पहले से ही मैं काट लेता हूँ, मूलधन जो 100 रुपए वो मुझे वापिस आप लोग लौटा दोगे। तो आप लोग वापिस 100 रुपए अगर लौटा रहे हो, तो मुझे बताओ अब की बार जो ब्याज लगा है 10 रुपए, वो आपके ऊपर मुझे बताओ 100 रुपए पर लगा है 90 पर? तो आप कहोगे 90 पर लगाया है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 11 एंड 1/9%। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? आपके कमेंट मेरी तरफ दिखाई दे नहीं रहे, तो 1 मिनट आप लोग रुकना। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से सही तरीके से समझ में आई होगी। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 26। आप लोग अभी करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 27। एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, चलो करने की कोशिश करो आप लोग। वैसे आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग बेसिक से भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी सोच सकते हो। देखिए, कौन सी धनराशि की साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी? तो यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 7 ईयर्स में। अगर मैं क्वेश्चन यहां पर सोल्व करूं, तो यहां पर लिखा हुआ है 7 ईयर्स में अपने पास कितनी हो जाती है? 568 हो जाती है। और 5 ईयर्स में कितनी हो गई? 5 ईयर्स में जो हो गई वो अपने पास होती है 520। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर मुझे ये बताइए, इसके अंदर कोई भी राशि बढ़कर हो जाती है या हो जाती है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। अमाउंट में कौन कौन छुपा होता है? अमाउंट में छुपा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों चीज उसके अंदर छुपी हुई है। इसके अंदर मूलधन प्लस अपने पास 7 ईयर का इंटरेस्ट छुपा हुआ है, 7 साल का ऐसा ही छुपा हुआ है, दो चीजें छुपी हुई है, ये अमाउंट है। कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। और अमाउंट अगर कभी भी गिवन हो आपको, अमाउंट अगर कभी भी गिवन हो, तो उसमें मूलधन प्लस ब्याज है। यहां पर भी अपने पास मूलधन प्लस अपने पास 5 साल का ब्याज है। ध्यान रखना, अपने पास मूल अमाउंट के अंदर कोई भी धनराशि हो जाती है, बढ़कर हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट है। अमाउंट बढ़ता रहता है, लेकिन अमाउंट के अंदर दो चीजें छुपी हुई रहती हैं। ध्यान रखना, बढ़ता हमेशा ब्याज है।
अमाउंट के अंदर मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है, तो बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा हमेशा ब्याज। तो जैसे ही माइनस करोगे तो मूलधन से तो मूलधन हट जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 2 साल का ध्यान रखना ब्याज आता है। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर ब्याज आएगा 48 रुपीज। अगर 2 साल का ब्याज 48 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे सर आधा कर दो, 24 रुपए। यहां इसके अंदर 520 के अंदर कितने साल का ब्याज छुपा हुआ है, तो आप कहोगे सर 5 साल का ब्याज छुपा हुआ है। 1 ईयर का इंटरेस्ट अगर 24 है तो क्या 5 ईयर्स का इंटरेस्ट आप लोग बना सकते हो क्या। 5 साल का ब्याज कितना होगा, 120 रुपए। तो मूलधन अमाउंट में से ब्याज माइनस कर दो, 520 में से 120 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 400 रुपए। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व कर लिया। यहां पर अपने पास क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें क्या पता नीचे वाले से ही करना है, अगर हम लोग ऊपर वाले से क्वेश्चन सोल्व करें तो ध्यान रखना ऊपर वाले के अंदर 7 ईयर का इंटरेस्ट छुपा हुआ है, नीचे वाले के अंदर तो 5 साल का ब्याज छुपा हुआ है, ऊपर वाले के अंदर 7 साल का ब्याज छुपा हुआ है। तो 1 साल का ब्याज अगर 24 रुपए होगा तो 7 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा 24 को इंटू करोगे 7 से तो यह आ जाएगा 168। और 168 भी अगर इसमें से माइनस करते हो आप लोग, 568 में से 168 माइनस करते हो तो भी अपने पास 400 ही आएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूं जिससे चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, चलो करने की कोशिश करो खुद से। तो क्या आपने ये क्वेश्चन कर लिया है क्या, कैसे सोल्व कर पाएंगे, आइए मैं समझाता हूँ इसको। ये थोड़े से आपके मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे मैसेज, उसको थोड़ा ठीक किया है, आपके कमेंट नहीं मिल रहे थे। यहाँ पर देखिए कोई धनराशि 3 वर्ष में 2800 और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो 5 ईयर्स में हो रही है 3000, 5 ईयर्स में हो रही है अपनी 3000। और यहाँ पर अपने पास ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 3 साल में हो रही है अपने पास 2800, तो यहाँ पर हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट है। तो मुझे बताओ 2 साल का ब्याज माइनस करोगे तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 200। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1 साल का ब्याज होगा 100 रुपए। यहाँ से 5 साल का ब्याज अगर निकालोगे, 5 का निकाल लो या 3 का निकाल लो, तो 500 रुपए। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल जो आ गया वो क्या 2500 आ गया है क्या। अब रेट अगर फाइंड आउट करनी है 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप कोई सा भी लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, कोई सा भी जो मन करे वो लिख लो। अगर 100 लिखोगे तो नीचे टाइम लिखना पड़ेगा 1,
अगर किसी बच्चे ने 200 लिखा तो नीचे टाइम लिखना पड़ेगा 2, किसी ने 500 लिखा तो नीचे टाइम लिखना पड़ेगा 5 साल। सोल्व किसी को भी कर लो, आंसर यही आना है। क्या ये चीज तो सारे लोग समझ पाए हो क्या? 2500 और 4%। उम्मीद है ये सभी ने कर लिया होगा। पंकज, हिना बंसल, गौरव, कविता मीना और ऊपर जितने भी मैसेज, जितने भी बच्चों ने रिप्लाई किया, एकदम ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो। अब आपके कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो अब ठीक है, कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन करने की कोशिश करो सभी लोग। हाँ, कल वाली अशोक क्लास चलवाएंगे भाई। यहाँ पर यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में 4,000 रुपए और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। यहाँ पर अपने पास मुझे ये बताइए 4 वर्ष 6 माह में, तो अब की बार 4 इयर्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या 4.5 ईयर ही है कि 4 वर्ष 6 महीने का मतलब 4.5 साल ही तो है। इसमें तो हो जाता है अपने पास 5,500, और यहाँ पर 2 वर्ष में 2 इयर्स में ये हो जाती है अपने पास कितनी, अपने पास 4,000। यहाँ पर मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, तो 2.5 साल का ब्याज कितने रुपए होगा? 2.5 का मतलब 5/2। 5/2 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो मुझे बताइए, क्या 2500 रुपए हुआ क्या? इसमें से 5/2 कैसे आया, माइनस करोगे तो 2.5, और 2.5 को 2.5 भी लिख सकते हो। 25/10, 5 से कट गया 5 बार और 5 से कट गया 2 बार, 5/2। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे सर 1 साल का जो ब्याज होगा ये संख्या इधर जाकर पलट जाएगी। जैसे एक दो ही होता तो दो नीचे आ जाता, लेकिन 2/5 अपने पास इधर। तो मुझे बताओ क्या 1,000 रुपए आ जाएगा क्या? 1 साल का ब्याज ये है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2 साल का ब्याज मुझे बताइए, क्या 2,000 रुपए होगा क्या? तो यहां पर अपने पास 4,000 रुपए में से 2,000 रुपए माइनस करोगे, तो मुझे बताओ प्रिंसिपल क्या 2,000 आ गया क्या? अब आप लोगों को रेट पूछी है, रेट का फॉर्मूला आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, ये 1,500 आएगा क्या? ये छोटी सी गलती कर दी है भाई, ये माइनस करने पर 1,500 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कर दी है। 1,500 5 से 3 बार, तो ये आएगा 600 रुपए। 1 साल का ब्याज 600 रुपए है, तो 2 साल का ब्याज होगा 1,200 रुपए। 1,200 माइनस करोगे तो प्रिंसिपल 2,800 आएगा। छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कर दी थी। तो रेट का जो फॉर्मूला होगा, रेट बराबर 100 इंटू इंटरेस्ट। जो चाहो इंटरेस्ट लिख लो, ये जो चाहो वो लिख लो। जैसे अगर आप लोग 1,200 रुपए लिख लेते हो यहाँ पर, तो मुझे बताओ नीचे प्रिंसिपल क्या 2,800 आएगा क्या? और टाइम 1,200 रुपए कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अगर आप लोग 600 रुपए लिखते तो फिर 1 साल के लिए, वैसे कट के आना ये 600 ही है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। 4 से 7 बार, 4 से 25 बार, 25 गुना 6 अपने पास 150/7, और 150/7 का मतलब क्या आंसर ए आ जाएगा क्या सभी का? बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग कर पाओगे। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं एक जैसे ही। कोई पॉइंट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो कैसे सोल्व करोगे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। 30 आसान क्वेश्चन, ये छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं।
इसकी सीट आपके पास आ गई है क्या, मुझे एक बार बताना सभी लोग। क्या इसकी सीट आपके पास एसआई और सीआई की सीट आ गई है या नहीं आ गई, एक बार बताना। नहीं आई क्या अभी? अभी डलवाता हूँ भाई। ठीक है, मैं डलवा देता हूँ अभी। 5,400 को 4 साल के लिए सोनू ने और 7,200 को 3 साल के लिए निवेश किया। आर्य ने 5,400 रुपए 4 साल के लिए। दोनों का साधारण ब्याज इतना हुआ और दर का अनुपात ये है। सोनू ने 5,400 रुपए 3 साल के 4 साल के लिए और 3x रेट मान लो, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये अपने पास होगा। आर्य की बात अगर मैं करूं, 7,200 रुपए 3 साल के लिए, एक की रेट मैंने 3x मान ली है और एक की रेट मैंने मान ली है 5x रियल वैल्यू। ये अपने पास 7,200 रुपए कितने साल के लिए, 3 साल के लिए और 5x की रेट से, और दोनों को अगर ऐड कर दें तो टोटल साधारण ब्याज, कुल साधारण ब्याज इसने दिया हुआ है 3456। ये वैल्यू हम लोगों को गिवन है। मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या 2 जीरो से तो 2 जीरो आप लोग काट ही दोगे, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। ये 12 का इससे अगर इंटू करोगे तो 12 गुना 4 48 है और 60 और 4 64x होगा। ये यहाँ पर 15 से इंटू करोगे इसको तो 15 गुना 2 30 है अपने पास, बिल्कुल ठीक है। और 15 गुना 7 105 और 108 हो गया। x बराबर 3456, ये तो है ही। इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो तो ये 8 2 और 1728 एक्स बराबर, आसान कैलकुलेशन आपने अगर देखा हो तो इससे कट जाएगा 2 बार। तो एक्स की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो पहले वाले की रेट तो होगी 6% और दूसरे वाले की रेट होगी 10%। पहले आर्य की पूछी है रेट, का आंसर आ गया 6%। बोलिए सभी का आंसर यही है क्या? अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, चलो कोशिश करो करने की। पढ़ो, जब तक लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तब तक आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा। 2 बार 3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग। राहुल ने, देखिए मैं समझाता हूँ क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर मुझे ये बताइए, क्वेश्चन को आप लोग छोड़िए, जैसे आप लोग कहीं भी, हर क्वेश्चन का कोई ना कोई कारण तो होता ही है। आप कहीं पर पहुंचते हो कि आपको मैं इतना पैसा उधार दे रहा हूँ, जैसे इसने उधार दिया
कितने रुपए? 12,000 रुपए किसी बैंक में उधार दिया। उसने फिक्स डिपॉजिट के लिए जमा करवाया कि मैं 5 साल के लिए आपको पैसा जमा करवाता हूं। पूजा कुमारी, नहीं मैं आज डलवा देता हूं, इसीलिए मैंने पूछा एक बार आपसे कि मिली है या नहीं मिली है। वैसे कल मैंने बोल दिया था, फिर भी अगर नहीं डली है तो मैं आज वापस बात करूंगा उनसे। यहाँ पर अपने पास पी, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, सभी लोग ध्यान से सुनना। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। 3 वर्ष के पश्चात वह समस्त निवेशित धन निकाल लेता है। इस कारण बैंक में कम ब्याज प्राप्त करता है। यदि उस व्यक्ति को 5 वर्ष के अंत में मिलने वाले धन से 3320 रुपए कम प्राप्त हुए तो ब्याज की दर क्या होगी, ऐसा आप लोगों को पूछा गया है। ध्यान से सुनना, अच्छे से देखना और चीजें सीखने की कोशिश करना। यहां पर मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, यहां पर मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति 12,000 रुपए बैंक में जमा करवाता है, एफडी में जमा करवाए फिक्स डिपॉजिट में, कि आप इसको 5 साल के लिए जमा कर लो या 10 साल के लिए जमा कर लो या 15 साल के लिए जमा कर लो, 5 वर्ष के अंत में मिलने वाले धन से 5 साल के लिए जमा करवाया। अब उसको कोई भी जरूरत पड़ गई तो वो बैंक के पास पहुंचता है। बैंक ने कहा कि एफडी करवाओगे 5 साल की तो मैं आपको रेट दूंगा 10%। अगर एफडी करवाओगे 5 साल की तो मैं आपको रेट दूंगा कितने परसेंट की? 10% की। जब वो उसको कोई जरूरत पड़ी, बैंक में वो पहुंचा, और जैसे ही बैंक में पहुंचा तो उसको पता लगा कि अब मेरा पैसा 3 साल बाद ही मुझे चाहिए, और बैंक में पहुंचने के बाद वो जैसे ही कैशियर के सामने बैठता है कि यार मेरे को पैसा दो, तो बोलता है यार आप तो 3 साल बाद ही आ गए, आपने 5 साल बाद कहा था और आप तो 3 साल बाद ही आ गए, और तो अब जो रेट है ना, बैंक आपको 10% की रेट नहीं देगा। तो पूछता है कैशियर से कि मुझे ये बताओ कि मुझे क्या रेट दोगे। आप चलो 10% की रेट नहीं दे सकते, मेरे पास पैसे की बहुत जरूरत है इस टाइम, 10% की रेट आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जो रेट दोगे वो बता दो। तो वो बैंक पीओ की तैयारी किया हुआ था, सोचा कि बहुत दिन हो गए किसी आदमी से ढंग से बात किए हुए अच्छे से, क्या करता हूं मैं इसी से रेट पूछता हूं। तो बोलता है कि मैं आपको रेट तो नहीं बताऊंगा, रेट तो आप मुझे बताओ आपको क्या मिलेगी। जो आपको ब्याज मिलने वाला था 5 वर्ष बाद, उससे 3320 रुपए कम दूंगा मैं भी। मुझे रेट, बैंक आपको रेट नहीं बताएगा, कैशियर साहब ने आपको रेट नहीं बताई, उसने तो कहा कि आप मुझे रेट बताओ, मैं तो आपको जो 5 साल बाद ब्याज मिलने वाला था ना, उससे 3320 रुपए कम दूंगा। तो आप मुझे, अब आप बताओ रेट क्या होगी। तो 5 साल बाद ये देखो तो सही, उसको ब्याज मिलने वाला कितना था। इसका मतलब 5 साल में जो उसको ब्याज मिलेगा वो मुझे बताइए। पी प्रिंसिपल 12,000 है, रेट 10% की है, टाइम 5 साल में। तो मुझे बताओ 5 साल में क्या उसको 6,000 रुपए मिलने वाले थे क्या? लेकिन अब उसने कहा कि 5 साल बाद मैं आपको 3320 रुपए कम दूंगा, 3320 रुपए दूंगा नहीं, 3320 रुपए कम दूंगा। किससे कम देगा भाई? जो 5 साल बाद जो ब्याज मिलने वाला था, 5 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज से 3320 रुपए कम बैंक उसको देता है। तो इसमें से, इसका मतलब उसको इससे 3320 रुपए कम, तो इसमें से 3320 रुपए अगर घटाओगे तो क्या उसको बैंक ने 2680 रुपए ब्याज दिया है क्या 3 साल का? 3 साल का ब्याज 2680 रुपए है, तो रेट अगर निकालनी है तो 100 इंटू इंटरेस्ट 2680 रुपए अपॉन पी, प्रिंसिपल अपने पास 12,000 है, और टाइम ये जो ब्याज है वो कितने साल का है? 3 साल का। 3 जीरो से अपने पास 3 जीरो कट जाएगा, 12 गुना 2 नहीं कट रहा 12 से, ये कट थोड़ी ना है 12 से, तो ये अपने पास 4 से कट जाएगा 3 बार, और 4 से कट जाएगा, ये कितनी बार कट रहा है? 6 बार, और ये कितना बार कट रहा है? 4 बार। 4 से हम लोग काट रहे हैं, तो ये अपने पास 6 बार। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर 66/9, 66/9% अपने पास आ गया। 9 7 63 अपने पास। कोई गलती कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पर? 4 7 28 होगा क्या? 4 7 28 होगा भाई, 24 24 2 बार कर दिया मैंने। तो क्या अपना जो आंसर आएगा वो 7 and 4/9% आ जाएगा? बोलिए सब लोग समझ पा रहे हो क्या? डी आंसर आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या? आगे बढ़ता हूं, उम्मीद है अच्छे से समझा पाया हूं। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग करने की कोशिश करो। इसको मैं मिटाता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आए। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कल करवा चुका हूं।
ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। देखिए क्या आप लोग कर लोगे क्या। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 टाइम हो जाता है, तो मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना मानोगे आप लोग? 16। कल की क्लास में करवा चुका हूँ, याद है क्या? अमाउंट कितना होगा? 79। तो प्रिंसिपल अपने पास ऐसा ही कितना बचा? तो ऐसा ही बचा 63। तो मुझे बताइए टाइम कितने साल में हो रहा है ये काम? 35 साल में हो रहा है ये पूरा काम। तो मुझे बताइए क्या रेट आप लोग निकाल सकते हो क्या? रेट का फॉर्मूला होता है 100 × इंटरेस्ट अपॉन पी। प्रिंसिपल अपने पास 16 है, टाइम 35 है। 5 7 से कट जाएगा 9 बार, और 7 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। और 5 से कितनी बार कट रहा है ये? 5 से कट रहा है 20 टाइम, 4 से 4 टाइम, और 4 से 5 टाइम। तो मुझे बताइए ये आ जाएगा 45/4, और 45/4 का मतलब क्या 11.25% है क्या? ये अपना आंसर आ गया बी ऑप्शन। क्या ऐसे क्वेश्चन पंकज, हिना, मयूर, पुष्पेंद्र, बिल्कुल आपका, कृतिका, कपिल, बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। उम्मीद है सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। इस टाइप के क्वेश्चन अब मैं आपको करवा चुका हूं, खुद को आने चाहिए। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूल का 9/35 है। देखो मूलधन का 9/35 है, तो प्रिंसिपल अगर 35 मानोगे, तो मुझे बताइए साधारण ब्याज जो होगा ऐसा ही जो होगा वो क्या 9 रुपए ही होगा क्या? उसके बाद आगे लिखा हुआ है, यदि दिए गए धन पर वार्षिक ब्याज की दर का 5/7 गुना है। यदि अपने पास यहाँ पर समय के संख्यात्मक मान के बराबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इन न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स ऑफ रेट परसेंट पर एनम, यानी जो टाइम है वो रेट का 5/7 है, टाइम जो है वो 5/7 है रेट का। यहाँ पर ऐसे हम लोगों से कहा गया है, यानी कि वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। समय का जो संख्यात्मक मान है दर का 5/7, if the number of years is numerically 5/7 times of rate percent per annum। बिल्कुल ठीक है, रेट परसेंट पर एनम का 5/7 टाइम्स है, तो ब्याज की दर आप लोग बताओ। रेट का जो फॉर्मूला होता है 100 × इंटरेस्ट अपॉन पी, प्रिंसिपल 35 है, इंटू टी, टाइम है 5/7 आर। आर यहाँ पर 7 से 7, 7 से कट जाएगा 5 बार, और आर इधर इंटू करोगे, ये 5 × 5 25 से कट गया 4 बार। आर का यहाँ इंटू करोगे तो आर स्क्वायर बराबर 36 है। तो आर की जो वैल्यू आ गई वो मुझे बताओ क्या 6% आ गई है क्या? ये अपना आंसर है। बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग।
7,500 रुपए किसी दर पर उधार लेता है और 4,500 रुपए 1% ज्यादा की दर पर 3 साल बाद उसके द्वारा साधारण ब्याज अगर 1,575 रुपए चुका देता है तो 4,500, देखो 7,500 रुपए उधार लिया एक रेट पर, तो एक कोई भी रेट पर तो 3 साल के लिए 7,500 रुपए उधार लिए और फिर अपने पास 4,500 रुपए उसके 1% ज्यादा की दर पर, 4,500 रुपए R% 1 की दर पर, और 3 साल बाद टोटल जो ब्याज चुकाता है वो 1,575 रुपए वो चुका देता है। 7,500 लोन एट a certain rate of simple interest per annum and 4,500 at 1% more. After 3 years, he paid 1,575 at simple interest. Find the what rate did he take at 4,500? तो R+1 का मान आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, चलो करने की कोशिश करो। ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हो, तो अपने आप आपको क्वेश्चन आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस अब आपको खुद से होने चाहिए, खुद को आने चाहिए, ध्यान रखना मैं ओनली आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो कैसे कर पाओगे 2,000 रुपए की राशि पर और 3,000 रुपए 2.5 वर्ष बी ने ए से 125 रुपए अधिक? मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था, अधिक या कम जब भी आ जाए वो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। अधिक या कम जब भी आ जाए वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो मुझे बताइए, यहां से ब्याज की दर रेट बराबर 100 × इंटरेस्ट। अगर यहाँ पर एस आई का डिफरेंस आ गया, ध्यान से सुनो, एस आई का डिफरेंस अगर दिया हुआ है तो नीचे तीनों में से किसी भी एक चीज का डिफरेंस आपको गिवन होगा। क्या आपको पता है क्या? तो यहाँ पर टाइम तो दिया हुआ है 2.5 वर्ष और प्रिंसिपल का डिफरेंस, यहाँ पर रेट तो पूछी है ना, तो उसका डिफरेंस पूछा, रेट डायरेक्ट पूछी है। तो यहाँ पर मुझे बताओ मूलधन का अंतर लिख सकते हो क्या? और मूलधन का अंतर कितने रुपए का है? 1,000 रुपए का। और टाइम तो 5/2 है ही। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कट गया 5 बार, नीचे 25 है ऊपर 125 है, तो रेट कितना परसेंट आ जाएगी? ये आपका आंसर है। बोलो समझ पाए हो क्या? यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझिए। प्रत्येक बच्चा, ये जो अपने पास है 120 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 3,000 रुपए 2.5 वर्ष के लिए R% की दर से, और 2,000 रुपए 2.5 वर्ष के लिए 5/2 को ढाई लिख सकते हो, ये 5/2 है, इसको 5/2 भी लिख सकते हो। R% की दर से P × T × R/100, बेसिक से अगर कोई बच्चा करना चाहे तो, और यहाँ पर भी P × T × R/100, और इन दोनों का अंतर जो दिया हुआ है, अधिक या कम हमेशा अंतर होता है, इसको सोल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। ये अपने पास बेसिक तरीका होता है। बोलो ठीक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36, सभी लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोशिश करोगे हो जाएगा। बस आप लोग तो पढ़ना शुरू करो। कभी कुल साधारण ब्याज दिया हुआ मिलेगा, कभी डिफरेंस दिया हुआ मिलेगा। बहुत आसान और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं।
कपिल एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500। ये क्वेश्चन मतलब ये ऐसे क्वेश्चन तो क्या अब आप लोग कर लोगे क्या? 4% की दर से आर, क्या इन क्वेश्चंस को मैं छोड़ सकता हूँ क्या? सभी लोग मुझे बताओ। दूसरा 600 रुपए, 3 वर्ष के लिए 600 रुपए, R% की दर से, और कुल साधारण ब्याज 190। इनकी कैलकुलेशन भी आसान है। ऐसे क्वेश्चन अब मैं छोड़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेट यहाँ से सोल्व कर लोगे। सभी ने कर ली है। 5% बिल्कुल ठीक है। चलो 37 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश कर। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए का धनराशि है, ठीक है। उसने 4,000 रुपए 5% वार्षिक दर पर, ध्यान से सुनना अब की बार, 4,000 रुपए जो है वो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। तो मुझे बताइए क्या उसको यहाँ पर 4,000 रुपए पर 5% की दर से क्या 200 रुपए ब्याज मिलेगा? बोलो ठीक है क्या? इसके बाद उसने आगे कहा है कि नेक्स्ट 3,500 रुपए को, 3,500 रुपए को 4% साधारण ब्याज की दर पर। तो मुझे बताइए 3,500 रुपए पर 4% साधारण ब्याज की दर का मतलब क्या 140 रुपए हुए का? क्या परसेंट निकाल लोगे क्या? 1 साल का ब्याज आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर पाओगे। इसका 5%, 2 जीरो कट जाएंगे 200, 2 जीरो कट जाएंगे 140, और टोटल उसको चाहिए 500 रुपए। अब आगे बचे हुए पैसे पर कितना, कौन सी रेट ले कि कुल उसके आए 500 रुपए होने चाहिए? तो 340 रुपए तो वो कमा चुका है। 340 रुपए तो ब्याज से कमा चुका है। रुपए 500 बनाने के लिए कितने और चाहिए? 160 रुपए और चाहिए। टोटल थे 10,000 रुपए। 7,500 तो किसी को उधार दे चुका है। टोटल 500 रुपए के लिए अपने पास 160 रुपए और चाहिए। कितने रुपए पर? 7,500 रुपए उधार दे चुका है। तो क्या खुद के पास 2,500 रुपए बचे हैं क्या? टोटल 10,000 रुपए थे, 4,000 पहले, 3,500 बाद में, तो बचा कितना? 2,500। पहले पर ब्याज 200 है, अगले पर 140 है, तो 340 तो मिल गया, और टोटल चाहिए 500। टोटल ब्याज 500, तो यहाँ 160, 500 में से 340 माइनस करने पर ये आया है। तो रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, ये कट गया, तो अपने पास ये कितना आ गया? 6.4%। सोल्व करने पर आ जाएगा। क्या सभी बच्चों का आंसर यही है क्या? तो बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूं, और ये एकदम आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। ये जो क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा पहला किया था, सेम क्वेश्चन है। करना अभी नोट्स आपको थोड़ी देर में 10 बजे मैं डलवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 39। 37 में, 38 में ध्यान रखना संख्याएं अलग हैं, बाकी क्वेश्चन पूरा 37 जैसा ही है। तो 39 करो अभी। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 40% को 50% की वार्षिक दर से, तो इस क्वेश्चन को 40%, 100 रुपए मान लो टोटल, अगर ये परसेंटेज में है तो 100 रुपए भी मान सकते हो। तो इसका 40% यानी 40 रुपए पर, तो ब्याज मिला 50% की दर से। उसके बाद कहा है, देखना ध्यान से पढ़ना, शेष का 50%। ये कुछ बच्चे यहाँ पर 50 लिख देते हैं, 50 पर 10%,
और उसके बाद 90 रुपए हो गए तो रुपए बचे 10 रुपए। ध्यान रखना 50 रुपए नहीं है, शेष का 50% है, तो शेष बचा 60। 40 रुपए किसी को उधार दे दिया तो रिमेनिंग मुझे बताइए क्या 60 बचा क्या, और 60 का 50% कितना होना है 30। 30 को वो दे रहा है 10% की रेट। आगे जो अपने पास है बचा कितना, 70 रुपए उधार दे दिए उसने, तो बचा कितने रुपए 30 रुपए, और बचे हुए पैसे पर वो उधार दे रहा है 18%। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। कभी क्वेश्चन ये तो अपने पास सीधी सीधी संख्याएं हैं तो इसमें बदल लो 100 मान लो, कभी कभार 33.33% या 49.2/7% ऐसी संख्या अगर आ जाए तो उस क्वेश्चन को फिर आप लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। तो मुझे बताइए यहाँ पर ब्याज कितने रुपए मिला, 20 रुपए। यहाँ पर क्या इसका 10% 3 होगा क्या, और यहाँ पर 5.4, तो यहाँ पर 20 और 3 23, 23 और 5 28, 28.4 रुपए ब्याज मिला है 100 रुपए पर। और 100 रुपए पर जो ब्याज होता है उसी को तो परसेंटेज बोलते हैं, तो ये अपने पास हो गया 28.4%। फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो टोटल पैसे को आप लोग 1 रुपए मान लेना यहाँ पर, अगर फ्रैक्शन में कभी भी आ जाए तो, फ्रैक्शन में आ जाए तो 1 रुपए मान लेना। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं और फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 40, चलो आप लोग करने की कोशिश करो सभी बच्चे। हाँ अक्षय बीकानेर, थर्ड क्लास नहीं चल रही, उसको चलवाता हूँ यार आज। तो हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 50% को 8% की दर पर, और आगे लिखा हुआ है 33.33% को 9% वार्षिक दर से, तो ये 33.33% जो आ गया है ये हमें पता है कि फ्रैक्शन में हम लोगों को चीजें पता है। तो हम लोग क्या कर पाएंगे, 50% को लिखेंगे 1/2। 1/2 पर तो रेट ऑफ जो ये है ये 8% है, और दूसरा जो आगे हम लोग बोलते हैं 1/3, 1/3 पर जो रेट है वो मुझे बताइए कितना परसेंट है, तो आप लोग कहोगे ये रेट है सर 9%। तो अपने पास 1/3, इसके कारण मैंने लिखा है ये 1/3, और इसी ये अगर 1/3 है तो उसको भी मैंने 1/2 में बदल लिया। परसेंटेज ये आपने पढ़ा होगा, ये चीजें मैंने पढ़ाई है परसेंटेज में। शेष भाग अगर 1/2 और 1/3 वो किसी को दे चुका है तो अपने पास कितना होगा 5/6, और टोटल फ्रैक्शन में टोटल कितना मानते हैं, एक में से 5/6 माइनस करोगे तो बचा कितना, 1/6 पर रेट कितनी है 18%, तो 1/6 पर रेट कितनी होगी 18%। तो यहाँ पर ये कितना हुआ मुझे बताइए 4%, और ये कितना हुआ 3%, और ये कितना हुआ 6%। सभी को ऐड करोगे तो मुझे आप लोग ये बताओ 6 और 4 10 और 3 13%, 13 हमारे पास 6%, ये 3 होगा क्या, 1/6 का 18 से इंटू करोगे तो 3 होगा। तो आंसर कितना परसेंट आ गया, टोटल रेट पूछी है तो क्या सभी बच्चों का आंसर 10% है क्या, मुझे एक बार बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। ये अपने पास 4 हो गया, ये 1/3 हो गया, इसका 1/6 करोगे तो 3 ही तो आना है, 4 और 3 7 और 3 10%, सी अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, बोलिए एकदम ठीक है क्या। क्या अलजेब्रा की आपको सारी क्लासेस मिल चुकी हैं क्या, एक बार बताना मुझे, अलजेब्रा की सारी क्लासेस मिल चुकी हैं क्या। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 41।
मिल गई हैं। तो निखिल आप बार बार क्यों पूछ रहे हो सर अलजेब्रा कब पढ़ाओगे? निखिल मीणा भाई, जब सभी बच्चों को मिल गई हैं तो आप बार बार वही वो कॉपी पेस्ट क्यों किए जा रहे हो भाई 8 बजे से ही? अभिषेक ने 5 साल के लिए एक निश्चित राशि एक निश्चित ब्याज की दर पर निवेश की। यदि 4% अधिक दर पर किया होता तो 800 रुपए अधिक, अधिक या कम जब भी आ जाए हमेशा ध्यान रखना क्या है अपने पास, डिफरेंस है। तो 100 इंटू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अगर 800 रुपए अधिक है तो पी यहाँ पर प्रिंसिपल अपने पास पूछा गया है 5 साल, और एक का अंतर तो आना ही चाहिए, रेट का अंतर दिया हुआ है 4% अधिक। तीनों में से पी टी आर में से एक का अंतर आना चाहिए, तो 20 से कट जाएगा ये 2 बार और आंसर आ जाएगा 2000। पी पूछा है, मुझे बताइए कहाँ मैं ये जो गलती कर रहा हूँ, अधिक कमाए होते तो उसका निवेश क्या था, निश्चित राशि पर ब्याज की दर से निवेश किया। 5 चौक 20 से 4 बार कटेगा क्या? छोटी छोटी गलतियां आज कैलकुलेशन में मैं कर रहा हूँ। मुझे बताइए ये अपना आंसर आ गया, बोलो एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे अच्छे से, ढंग से। सर ये बच्चों की कल वाली क्लास क्यों नहीं चल रही अभी? आज चल जाएगी? कब तक? ठीक है, आज पूछ के उसको कंफर्म करो यार। तो यहाँ पर आप लोग क्या काम करना, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 55 तक आप लोग करना। 55 तक के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा कर आया हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर बाद मैं फाइल डलवा देता हूँ। जिस भी बच्चे को 55 में से कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता तो कल की क्लास में बता देना, मैं सोल्व करवा दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सोल्व ही नहीं करवाऊंगा, आपको अगर लगे बीच के क्वेश्चन क्योंकि आसान है उसमें मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, फिर भी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे कल बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन करवा दो। 10 बजे आपको फाइल मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।